जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उस टॉपिक से या उस तरह के क्वेश्चंस में और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया था एनडीए 2025 सेकेंड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था? हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसान सभा इन लखनऊ इन 1936 के लखनऊ में पहले प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे? किसके? ऑल इंडिया किसान सभा के। तो यहाँ पे नाम आ जाता है सहजानंद सरस्वती, आर डी रंगा, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। ये सभी लोग उस समय किसान अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य थे। लेकिन प्रेसिडेंट कौन चुना गया था? उसका सही जवाब है सहजानंद सरस्वती। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि ये क्वेश्चन और कितने तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता था। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया किसान सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता था और आगे बनेगा भी। ठीक है। उसके बाद ये किसके लिए डेडिकेटेड था? इट इज द पीजेंट। पीजेंट का मतलब होता है फार्मर। ये विंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया और एक इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट था जिसे सहजानंद स्वामी ने स्थापित किया था। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन और आ गए। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा एंड विच विंग्स एसोसिएटेड विद द किसान सभा? तो यहाँ पर अब जो मेन क्वेश्चन यहाँ बन सकता है वो क्या बन सकता है? हु हैड फॉर्म इन 1929। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये पूछ सकता है कि ये कब स्थापित किया गया था। तो 1929 में एक क्वेश्चन ये अभी आपका बन गया। तो अभी तक हमने 3-4 क्वेश्चन देख लिए। कहाँ बना था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बीपीकेएस के नाम से बना था, टू मोबिलाइज पीजेंट ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द जमींदारी अटैक देयर ऑक्यूपेंसी राइट्स एंड thus स्टॉपिंग द फार्मर्स मूवमेंट। जमींदारों के जो मनमानेपन थे, जैसे कि किसानों की सारी जमीनें हड़पी जा रही थी, उसको खत्म करने के लिए ये समिति बनाई गई थी जिसका नाम था ऑल इंडिया किसान सभा। इसके और भी प्रोमिनेंट मेंबर एनजी रंगा, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जिसका नाम आ चुका है, आचार्य नरेंद्र देव और बंकिम मुखर्जी थे। तो यहाँ पर सदस्यों के नाम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप देखें कि इस टॉपिक से छोटे से टॉपिक जो 2025 में पूछा गया था, इसके अलावा इसी टॉपिक से कम 5 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब हमें कैसे देना होता है। तो जो टॉपिक आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से और भी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी अगर वो टॉपिक हम लगातार पढ़ते रहें तो केवल उतना ही ज्ञान हमें नहीं लेना है बल्कि उससे अतिरिक्त ज्ञान भी हमें हासिल कर लेना है, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके ऊपर भी तैयारी कर लें। तो ये क्वेश्चन ये भी आपका जो है 2025 सेकेंड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? हु हैज फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में है ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, ईवी रामास्वामी नायकर और भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ईवी रामास्वामी नायकर जो थे वो उन्होंने इन्होंने फाउंडेशन रखा था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का। तो ये क्वेश्चन आपका आया है एनडीए 2025 पार्ट सेकंड, यानी कि जो सेकंड एग्जाम होता है। आपको पता है साल में 2 एग्जाम होते हैं, एक अप्रैल में दूसरा सितंबर में। तो ये सितंबर वाले हिस्से में पूछा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन और क्या इससे बनाया जा सकता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईवी रामास्वामी का दूसरा नाम क्या था। इन्हें लोग पेरियार के नाम से जानते थे और 1925 में इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को फाउंड किया था। इट वाज फाउंडेड इन 1925 इन तमिलनाडु। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हेन डिड ईवी रामास्वामी फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट was founded by Periyar और ईवी रामास्वामी in 1925 in तमिलनाडु। की यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बन सकता है इन विच स्टेट? इन तमिलनाडु स्टेट। इस मूवमेंट का एम क्या था?
ये आपका अलग क्वेश्चन बन सकता है। तो एम क्या था, कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करना, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो था, जो ब्राह्मणवाद था, जिसके लिए जाना जाता था कि ब्राह्मण जो है वो चतुर्थ वर्ग के ऊपर ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, तो उनको खत्म करना था। प्रमोट द रेशनल थिंकिंग, इक्वल राइट फॉर वुमेन एंड लोअर कास्ट इंडिविजुअल, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब अगर देखिए क्वेश्चन बनेगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, जो इंडिया के लेवल का होगा। तो चलिए देखते हैं, वो क्वेश्चन बन सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन 3 स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ नीचे के लाइन में देख लीजिए, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर और इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है इट वाज फाउंडेड इन 1925 इन तमिलनाडु, दूसरा है इट वाज स्टार्टेड बाय पेरियार, और तीसरा है इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी एंड रेसलिंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, थोड़ी बता दी है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ऑल आर द करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चंस को समझने के लिए, जानने के लिए बने रहिए अलायंस डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी। थैंक यू।